पीआईए की निजगारी कितनी प्रैक्टिकल है, क्या ये हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? इस सफ़ेद हाथी का जो है वो माजी में भी इसको ब्राउन करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें जो है वो तो सफ़ेद हाथी जो है ना, आई मीन इसमें थोड़ा सा रेलेवेंट बनता है। सॉरी, मैं ये बिल्कुल ही थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ। ये कहानी पता है कहाँ से आती है? अगर आप सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूँ आपको। सयाम में हाथी एक बहुत एक मतलब उसको एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल और ऑलमोस्ट रिलीजियस नीम रिलीजियस स्टेटस मिलता है। और जो सबसे जो रेयर हाथी होता है वो होता है सफेद हाथी। तो अच्छा, अब हाथी को पालना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पैसे लगते हैं। और क्या होता था कि जैसे अगर मैं सयाम का बादशाह हूँ, थाईलैंड का बादशाह हूँ, ठीक है, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको मैं तबाह करूँ, तो मैं आपको 3-4 सफेद हाथी गिफ्ट में तोहफे में दे दूंगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। आप आगे बेच नहीं सकते पालने के चक्कर में। आप आगे और उसे जिंदा रखना है, बादशाह का जिंदा रखना है। मरना हमारे लिए पीआईए सफेद हाथी। अच्छा, असद अली शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि पीआईए के जो मजमूई लॉसेस हैं अब तक वो 800 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, और फिर आपने कहा कि फिर इस लायबिलिटी के साथ खरीदेगा कौन दुनिया में इस हाथी को। तो कुछ मिसालें मेरे जहन में आ रही थी कि इससे भी बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो टोकन मनी पे बेच दिए गए, यानी $1 पे अरबों रुपए की एंटिटी बेच दी गई, या कोई पुराने बैंक्स वगैरह बेच दिए गए। इस तरह के हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो अगर $1 के अवज किसी पार्टी से कहा जाए कि भैया 800 अरब रुपए के जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो भी ले लो, हम तुमसे सिर्फ एक रुपया लेंगे, कोई तैयार हो जाएगा? नहीं, देखें, इसमें जो एसेट्स की वैल्यू है उससे लायबिलिटीज ज्यादा है ना। नेट इक्विटी जो है ना वो इसकी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें एसेट कम है। तो इस तरह से तो कोई भी नहीं लेगा। कोई ऐसी चीज ले लें मतलब इस तरह से तो उसका फाइनेंशियल ज्यादा आ जाएगी कि आप उसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। नहीं, तो इसको मतलब अब ये शायद एक 3 टुकड़ों में बेच दें, सवाल है, 3 टुकड़ों में एमेचर किस्म का सवाल है। अगर हिस्से बना दें, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि कभी-कभी लार्ज कॉर्पोरेशंस में दे ब्रेक देम अप, राइट, दे ब्रेक देम अप। ऐसे ही कोई तरीका हो सकता है? आपको जी, वो मैंने आपको बताया ना कि उसका प्लान यही था उस टाइम भी, और अभी भी यही हो सकता है कि यू सेपरेट, ब्रेक इट इन द गुड पीआईए एंड द बैड पीआईए। बेसिकली बैड पीआईए मींस दो चीजें हैं, एक में लोग बहुत ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि सरकार में जो लोग होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होते, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो लोग जो हैं वो सेपरेट करने पड़ेंगे आपको। जो बायर है वो इन लोगों को लेके क्या करेगा? दूसरी उसकी लायबिलिटीज जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नुकसान किया है, वो कम से कम देखें, अगर आप उसको लायबिलिटीज लेके और एसेट्स आप मुफ्त कह रहा हूँ दे दें और ये कोई चले, तो फ्यूचर आप 100 रुपए नुकसान कर रहे हैं वो तो आपका बच जाएगा। ये आपको कभी कभी अच्छा, वर्कर्स लेवल पे रेजिस्टेंस तो आएगी, और वर्कर्स भी हजारों हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? गोल्डन हैंडशेक लास्ट टाइम इसमें प्रोटेस्ट हुई थी और लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये आपको ओवरऑल पब्लिक होता है। से आप कट रही है। हम देखते हैं, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि बेटर लाइन ताकि बात समझ में आए। अल्टीमेटली दो ही चीजें आती है ना, एक तो जो जिसकी तरफ आपका इशारा था, आपका भी इशारा था, और साहब खुद बोल रहे थे, वर्कर्स की रेजिस्टेंस, और फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैच ऑन करती है ना, तो वो तो हमने देखा है। अच्छा, इस वक्त जो काम जो चल रहा है, अब कल ही हमारी निगरान वजीर आजम साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और यही हमने सवाल पूछा कि यार देखें, आप सही है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि यार इलेक्शन कराने हैं फरवरी मार्च में, और फिर हम चले जाएंगे, जाहिर है ये दोबारा तो नहीं आएंगे ना यार। लेकिन जो आपकी जो मनसूबाबंदी लग रही है वो बड़ी लॉन्ग टर्म लग रही है। तो अब सवाल ये बनता है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर भी कितना प्रेशर होगा कि जी जिस सिमत में हम चलना, हमने आपको चलाया है, आप उसमें चलते रहे, एटलीस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जैसे कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, या डिस्कोस की बताऊं जी।
ये जहन में रखें कि जब ये इस हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दिए गए थे, माशी उसके माशी, पीछे उस यही था वक्त मकसद। इसहाक डार साहब ने मिसाल ये दी थी पीआईए की कि देखें Good उसके point. हम रूट्स जो है Good बहाल point. करना चाह रहे हैं यूके वाले, जो कि वो गुलाम सरवर साहब जो वजीर थे पीटीआई के दौर में, तौबा उन्होंने मेरी, एक बयान हाँ। दिया था, उसके बाद वो रूट्स बंद हुए थे। उन्होंने कहा वो हम बहाल करना चाहते हैं, उसके लिए इस गवर्नमेंट को इख्तियारात चाहिए कि वो साइनिंग शाइनिंग होगी, इसीलिए हम ये इख्तियारात दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की, ये नून के अग्रीमेंट से हो रही है। वो भी वो ये तो पहले भी चाहते चाहते हैं, थे। हाँ, वो भी चाहते हैं कि जी कि ये इंटर्म गवर्नमेंट शुरू कर दे, ताकि फिर जो हमारे आते आते जो है फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यार अब इसको रैप अप ही करना है ना, तो अब हम आके कर लेते हैं। तो उस हद तक तो मुझे ये लगता है कि ये नहीं, they are not- वैलिड पॉइंट। गुलाम सरवर की बात की तो अब मतलब क्योंकि इतना कुछ हुआ है, जी, याद जी। नहीं रहता बंदे को। अब वो कहाँ है वो, मतलब उन्होंने कोई प्रेस खामोश हैं। कॉन्फ्रेंस कुछ उन्होंने की भी थी? मेरा ख्याल है की थी press हाँ, conference? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है की थी। उन्होंने भी 9 मई के वाकयात की मज़म्मत वैसे यार वो भी क्या मजम्मत क्या की थी। पीस था। ठीक है ना। अच्छा, अभी जो मैं बात करना चाह रहा था लेकिन हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो आपने सवाल किया कि पोटेंशियल बायर कौन होगा, सो मेरा सेंस ये है कि इन्होंने भी पहले ये कहा था कि देखें हमारा जो सबसे प्रॉफिटेबल रूट है वो मिडल ईस्ट है, हमारे मजदूर आते हैं, लेकिन वो- तारकीन वतन आते हैं, और पिछली बार वो तो already आपसे छिन चुका है। मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि मुल्क के अंदर कंसोर्शियम, दूसरा ये कि मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं उनको ये समझ में आएगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं दे माइट बी इंटरेस्टेड। वैसे पता है मैं So- बात बताऊं आपको, लेकिन फिर वो कंसोर्शियम ही खरीद पाएगा। फाइनली मैं सिर्फ एक चीज कहना शेख चाहता साहब हूं, मैं ही- जानता हूं शेख कि साहब ही थोड़ी सी खरीदेंगे। इमोशनल बात है लेकिन दुख होता है मुझे। दुख होता है क्योंकि यार मतलब बचपन से पीआईए में ये fly हमारा किया है। फ्लैगशिप था, हमारी प्राइड था। हमारी पहचान हाँ, in और many ways, देखिए हाँ। मैं अभी भी यार जब मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली, मैं कभी कभी पीआई को लेता हूँ क्योंकि उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है, बंदा आसानी से पहुंच जाता है। यार वो जो अपनापन, मैंने जो अब नो के लोग 1000 गालियां भी देंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, माना हुआ होगा। लेकिन है तो अपनी। नहीं यार, आई ऑलवेज हैड अ गुड टाइम, और मुझे हमेशा उनका खाना अभी तक पसंद है। जैसी भी एयरलाइन रही है, part of नहीं यार, our- इट्स ऑलवेज इट विल हर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और ज़ाहिर है आई मुझे दुख होगा, टोटली अग्री मुझे दुख होगा। कि आपको दिल से रंज होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माली हालात जो है ना, जेब में कितना पैसा सर, है, आपने- खर्चा ले सकते हो आपने यहाँ से काम करना है, आपने यहाँ दैट से विल काम नहीं करना, डिटरमिन सीधी दैट विल सीधी बात। डिटरमिन।